व्यक्ति डरेगा, ईडी सीबीआई पुलिस, हमारे पलटू चाचा का भी पुलिस आगे आता है, ठीक है ना, समझ गए ना। और देश में चौथी फेल अगर प्रधानमंत्री रहेगा तो यही सब होगा। अगर चौथी फेल प्रधानमंत्री रहेगा तो यही होगा। पढ़े लिखे को अंदर करेंगे, चोर डकैत को अपने पार्टी में शामिल करेंगे। अमित शाह पूरे बड़े बड़े मन से, जो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं असम के जो मुख्यमंत्री, उस पर कितना घोटाले का आरोप लगाए थे अमित शाह जी। जब भाजपा में शामिल हो गए तो दूध के धुले हो गए, ठीक है ना। तो भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जाते ही दूध का धुला हो जाता है, ठीक है ना। और इनका मतलब अब समझ में आ गया कि अब कितनों कुछ ईडी सीबीआई लगा लें, कुछ भी कर लें, अब राहुल गांधी नहीं डरने वाले हैं, समझ गए। वो कांग्रेस के टाइम में ईडी नहीं थी जो अभी बीजेपी पे इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए कांग्रेस के समय भी ईडी थी, लेकिन जो दोषी पाए जाते थे उसी पे कार्रवाई होती थी, ठीक है ना। मतलब जानबूझ के किसी को परेशान नहीं करते थे ईडी सीबीआई, ठीक है ना। आज देखते होंगे कि जो विपक्षी नेता विपक्ष के हैं उस पे आप ईडी सीबीआई लगा देते हैं, और जब भाजपा में शामिल हो जाता है तो उस पे ईडी सीबीआई खत्म हो जाता है। तो ये चीज अब समझ में आ गया आम जनते को भी कि अब ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना, अब ऐसे नहीं चलेगा। फिर मोदी जी का इतना नाम क्यों हो रहा है, देश विदेश में डंका बज रहा है। जब जब दिमाग में कीचड़ रहेगा दिल में कमल रहेगा। हमारे दिमाग में कीचड़ नहीं है, हमारे दिल में भी मोदी नहीं, ठीक है ना। जिसके दिमाग में कीचड़ है उसके दिल में मोदी है, और मोदी उन्हीं लोग का, वही लोग मोदी का नाम लेगा। हम लोग तो नहीं लेते हैं मोदी का नाम। मोदी ने क्या किया? 2014 से आए हैं, क्या किए मोदी जी? धरती स्थल पे एक भी काम बताइए मोदी जी का जो सफल रहा। खाली जुमला देने के अलावा और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। रोजगार की बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम ओबीसी के साथ हैं, दलित के साथ हैं। मेरा तो करियर खुद बर्बाद कर दिए, मेरा खुद करियर बर्बाद कर दिए। कहते हैं रोजगार देंगे, मेरा खुद करियर बर्बाद कर दिए। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, ठीक है ना, आम 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 जनता, ठीक है। मेरा खुद मोदी जी बर्बाद कर दिए करियर, अग्निवीर जैसा लाके, और बोलते हैं कि रोजगार देते हैं। ये सब सरासरी जुमलेबाजी है। अब इनका तानाशाही अब नहीं चलेगी, अब वो बौखला गए हैं, समझ गए ना। एक वो गांधी थे, आज ये राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा, पलायन जोड़ो यात्रा करके देश को जागरूक कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं एक दूसरे को। तो भाजपा थोड़ा सा बौखला गई है कि अब करे क्या, समझ गए ना। बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार में पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ तो आप पकौड़ा तले ना। अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? वो बीसीआई का सेक्रेटरी बन रहा है, हम लोगों को तो पकौड़ा तलवाइएगा। अमित शाह का बेटा बीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, हम लोग पकौड़ा तलेंगे, है ना। नेता का बेटा लोग गल्फ में पढ़ेगा, हम लोग सरकारी स्कूल में बोरा बिछा के पढ़ेंगे, यही ना। आम जनता यही मतलब चुना है, इसीलिए पकौड़ा तले या प्याज बेचे। अरे आपका बेटा पहले प्याज बेचे, आपका बेटा पहले पकौड़ा तले, तब ना हम करेंगे। लेकिन आप युवा अभी झंडा लेकर कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ, लेकिन बोलते हैं युवा तो मोदी जी की तरफ है। मोदी की तरफ नहीं। पढ़ा लिखा युवा मोदी के तरफ तो है ही नहीं, चाहे कोई भी धर्म वर्ग के लोग हो, कोई भी युवा हो, कोई भी जाति का हो, पढ़ा लिखा युवा मोदी के साथ तो है ही नहीं। जान गया है कि खाली जुमला देते हैं। यही गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान है, बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी। कहाँ मिला मोदी जी? हर साल 2 करोड़ नौकरी। काला धन आएगा, फैक्ट्रियां चालू होगा, चीनी मिल खुलेगा, कहाँ हुआ? खाली जुमला देने से होगा। अब बिहार का जनता समझ गया है कि अभी जुमलेबाजी सरकार से अब नहीं चलने वाली। क्या लग रहा है चाचा, यहाँ पे पहुंचे हुए, क्या लग रहा है इससे इंसाफ मिल पाएगा? ये बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को झूठे केस में झूठा इल्जाम लगा करके फंसाया गया है। ये जब जब इलेक्शन आता है तो ईडी और सीबीआई को आगे ये करते हैं ताकि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को शिकस्त करें और बिहार का चुनाव जीते। लेकिन डबल इंजन की सरकार तो बोलती है जो गलत होते हैं उन्हीं के पीछे ईडी जाती है। अभी भारत सरकार जो है, भारत सरकार जो है उसके अंडर में ही ईडी और सीबीआई भी है, आयकर विभाग भी है भारत सरकार। लेकिन मोदी जी काम किए हैं ना, काम कर रहे हैं, 11 सालों से काम हो रहा है। मोदी जी का झूठा